बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शीख से का सलाम। मेरे पीछे आप खैबर पख्तूनख्वा असम्बली देख सकते हैं। आज ये असम्बली बहुत मायने खेज होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक नए सीएम हल्फ उठाएंगे। आज इजलास बुलाया गया है और इस इजलास में मुकम्मल तौर पर वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के बाद ये जो अमल होगा इसको आगे बढ़ाया जाएगा। कल हम ये देख रहे थे कि जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफा सही नहीं है क्योंकि इस पे जो दस्तखत हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे। ये इतनी मजाका की इस बात थी कि जिसको सुनकर कोई भी बाशऊर इंसान उन पे वाकई में कहेगा कि यार आपकी अकल जो है वो शायद घास चरने गई है, क्योंकि जो साइन थे वो सबको वाजे नजर आ रहे थे। अली मीन गिंडापुर साहब ने पहले इनको लेटर भेजा तो उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे ये वाला इस्तीफा नहीं चाहिए, रेजिग्नेशन तो मुझे हाथ से लिखा हुआ चाहिए। तो इनको हाथ से लिखा हुआ मिल गया। जब इनको पता लगा जी हाथ से लिखा भी अली मीन ने दे दिया तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं नहीं, मुझे साइन मसला लग रहा है, अली मीन को कहें वो मेरे पास है। तो ये इंतहाई गैर मुनासिबाना और अकल से आ रही चीज़ है और मुकम्मल तौर पर हम सबको नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो चीज़ें हैं वो किस तरफ जा रही हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं वो इस वक्त यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और विजिट करके उन्होंने चीज़ों को देखा और चीज़ों को देखने के बाद वो यहाँ पर आए। तमाम जो कानूनी चीज़ें हैं वो इस वक्त जनाब स्पीकर साहब ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया उसको। फिर उसके बाद अगर किसी को इस पूरे प्रोसेस में जो क्रेडिट जाता है वो मीना खान अफरीदी हैं, जिन्होंने बड़ा ही कलीदी किरदार अदा किया, जिन्होंने सारे माहिरीन को देखा, कानूनी प्रोसेस देखे, एमपीएस को टैकल किया। और अगर देखा जाए तो महाज पर जो जिन्होंने लड़ा उनमें उन वर्कर्स में उन पीटीआई रहनुमाओं में एक नाम हमें सरफहरिस्त लगता है जो है शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, जनाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर। तो ये सब लोग ऐसे हैं जिनको जो हमें लगता है कि वाकई में बड़ा कलीदी किरदार अदा करें। अभी इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब ने आना है और फिर बाकायदा तौर पर इजलास का आगाज होगा। बाहर एक तवील तादाद है जनाब कारकुनों की जो इस वक्त इस पूरे प्रोसेस को देखने आई है। तमाम पाकिस्तान की नजरें इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं कि आज क्या होता है, क्या फैसला आता है, किसी किस्म का कोई मिस्टेकल तो नहीं होता। एक रिट भी दायर की हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ और आज उस पे जनाब लीगल टीम्स भी जाएंगी और गवर्नर का भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने इस्तीफा मंजूर नहीं किया, जो उन्होंने साइन का एतराज लगाया है। हकीकतन तौर पर जो भी वो कर लें, इस वक्त इजलास होगा और वोटिंग होगी। बैक वक्त एक ही वक्त में दो सीएम आएंगे, एक अली मीर गंडापुर और एक सुहेल अफरीदी। अगर इस्तीफा कबूल हो जाता है तो इस्तीफा जाहिर बात है अली मीर गंडापुर चले जाएंगे। कल अली मीर गंडापुर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे अपनी टीम के साथ, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को देखा और फिर उन्होंने एतमाद का जाहिर किया। अपनी टीम भी उनकी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। मौजूदा वक्त में इस वक्त बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताना लाजमी समझता हूँ, लेकिन मैं वक्त का तनाजुल है कि उसको आपको बाद में बताया जाए। लेकिन अभी इतना ही मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मौजूदा वक्त में अगर कोई ये सारे प्रोसेस को बड़े ही अच्छी तरह से लेके चल रहा है तो वो सुहेल अफरीदी है। बड़ी अच्छी तरह से टैकल किया। कल जो उससे सवाल हुआ कि भाई आपको तो दहशतगर्द कहा जाता है, एक सहाफी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी दहशतगर्द वो लोग हैं, ये उनके अल्फाज हैं कि दहशतगर्द वो लोग हैं जो शाम बिन लादेन को पनाह दे के बैठे थे। कल हमारी भी सरसरी गुफ्तगू हुई, हमने उनसे पूछा कि जी सीएम बनने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, तो उन्होंने कहा सीएम बनने के बाद मेरा सबसे पहला काम वही होगा जो इमरान खान का होता। मतलब उन्होंने ये कहा कि मेरा मिशन वही होगा जो इमरान खान का है। जिन्होंने सबको ये बताया कि हमारी औरतों के साथ जो इन्होंने किया है, तो आपको याद होगा कि सीएम हाउस, ये एक बड़ी चीज है जो मैं आपको बता दूं, ये आपको मेरे ख्याल से नहीं पता। सीएम हाउस के जो एंट्री गेट्स थे उनमें से सनम जवेद को अगवा किया गया था। तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि जी इस चीज का भी मैं बाकायदा तौर पर नोटिस लूंगा, मैं अगर आ गया तो मैं इंशाल्लाह इसी चीज को आगे लेके चलूंगा और मेरी टेन्योर में मैं ये वाजे करूंगा कि ऐसा ना हो। फिर मिलिट्री ऑपरेशन पे उनसे बात हुई, जैसे सी जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने बोला कि जी मिलिट्री ऑपरेशन मैं फौरी तौर पर मेरा पहला ये मकसद होगा कि ये ना हो, अफगानिस्तान जाके फिर मैं राब्ते बहाल करूं, अफगानिस्तान में जो तनाज़ा चल रहा है उसमें हम राब्ते बहाल करें। टीएलपी पे जो जुल्म हुआ उन्होंने कहा जी ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी कारकुन पे सीधी गोलियां नहीं होने लगनी चाहिए। खैर हमारा सियासी इख्तलाफ है टीएलपी से, लेकिन आज उन पर जुल्म हो रहा है। तो आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह उनके साथ खड़ी होगी। अभी की जो इतलात में टीएलपी की मसूल हुई है उसमें बताया गया है कि साद रिजवी और अनीस रिजवी साहब गलबन उनको जो है गोलियां लगी हैं। साद रिजवी साहब को 3 गोलियां लगी हैं, एक कंधे पर, दूसरी बाजू पर और फिर जो एक गोली लगी है उससे उनकी तशवीशनाक ज्यादा खराब हो गई। अब वो ये बात नहीं पता कि वो तीसरी गोली है वो जिस्म के किस अज़ा पे उनको लगी है, जिसकी जिस्म की हालत इस वक्त तशवीशनाक है, इस वक्त वो बेहोश हैं मौजूदा वक्त में जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये है अभी इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन कोई 8:40, तो इस वक्त आप अंदाजा लगा लें
उसके बाद की अपडेट्स आती है फिर वो आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी मौजूदा वक्त की तो ये अपडेट है। आगे की अगर मैं आपको बताऊं कि असेंबली में इस वक्त तमाम एमपीएस को कल सीएम हाउस में रखा गया। ये उनको वाज़ेह तौर पे हिदायत थी कि आपने सीएम हाउस से नहीं निकलना। अगर कोई भी सीएम हाउस से निकलता है तो यकीनन तौर पर उसको बोला, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है सीएम हाउस से निकलने के बाद, तो उसको फरमाइशी गिरफ्तारी मानी जाएगी और उसको कसूरवार ठहराया जाएगा। तो एक बड़ा ही अच्छा प्रोसेस उन्होंने रखा और इस प्रोसेस के जरिए इस पूरे मामलात को उन्होंने टैकल किया। अभी इस वक्त बैक वक्त बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में एक वाज़ेह पैगाम जो है वो आवाम तक जा रहा है कि इस वक्त सीएम केपी के जो आ रहे हैं वो हैं सुहेल अफरीदी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़हीर लवारी साहब मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे पास शाकिर अवान मौजूद हैं। शाकिर अवान इस चीज को कवर कर रहे हैं, अभी इनसे बात करेंगे कि इस वक्त इनके क्या एनालिसिस है। शाकिर भाई, व्हाट यू थिंक कि इस वक्त क्या सुहेल अफरीदी की जो सीएम बनने में कोई रुकावट आ सकती है, इस तरह की कोई चीज प्लीज? देखिए, रात को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे पर एतराज लगाया गया, और जो बुनियादी तौर पर एतराज है वो ये है कि जो अली अमीन गंडापुर ने 2 इस्तीफे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को भिजवाए, उनमें जो साइन है, दस्तखत हैं, वो आपस में ममासलत नहीं रखते, और इसमें उन्होंने कहा कि आप 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस आएँ और आकर ज़ाती हैसियत में इसकी तस्दीक करें कि ये आपके दस्तखत हैं या नहीं। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी लिखा कि क्योंकि वो इस वक्त पेशावर में नहीं हुए हैं और निजी मसरूफियात की वजह से वो 15 तारीख को गवर्नर हाउस पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा है कि आप 15 को गवर्नर हाउस तशरीफ लाएं। अब इसमें जो सबसे अहम और कानूनी नुक्ता है वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई कॉरस्पॉन्डेंस होती है तो उसमें लिखा जाता है कि आइन के फलां शिक, फलां कानून और फलां क्लॉज के तहत जो है आपका ये इस्तीफा मुस्तरद या मंजूर किया जा रहा है। तो ये एक कानूनी लैंग्वेज होती है जो कि गवर्नर की तरफ से की जाती है। इस्तीफे के बिना पर कोई एक्ट पास करना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो गवर्नर हाउस, क्योंकि जो गवर्नर की पोस्ट है इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कहते हैं। गवर्नर जो है ना तो जो है वो इंतज़ामी ओहदा रखता है, और गवर्नर जो है ना डायरेक्शन दे सकता है। गवर्नर जो है उसने एक ब्रिज का रोल अदा करना होता है जो उस सूबे की हुकूमत है उसमें, और फिर उसको कानूनी शक्ल देने के लिए, यानी ये कानून में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अगर गवर्नर जो हैं वो वज़ीर आला का इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो 48 घंटे के बाद अज खुद ये इस्तीफा जो है वो मंजूर तस्वुर किया जाएगा। अच्छा, तो ये सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो क्या ये चीज हो सकती है बैक वक्त 2 वजीर आला आ जाए हमारे? देखिए, ये मुमकिन नहीं है। उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक तरीकाकार होता है, और उस प्रोसेस को जो है वो आज असम्बली में किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा तहरीरी तौर पर कह चुके हैं। अली अमीन गंडापुर ने ज़बानी भी कह दिया, उन्होंने इंटरव्यू भी दे दिया। तो उनका जो इस्तीफ़ा था वो पहला ही तसव्वुर किया जाएगा जो 8 अक्टूबर को उन्होंने दिया था। दूसरा जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया वो उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने इस्तीफा उसमें नहीं दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो मैंने 8 अक्टूबर को इस्तीफा दिया वो मेरा इस्तीफा दुरुस्त है, वो इस्तीफा मेरा ही था, क्योंकि ये डिमांड की जा रही थी कि आपने ये इस्तीफा तहरीरी तौर पर नहीं दिया, तो मैं आपको तहरीरी तौर पर ये लिख कर कन्फर्म कर रहा हूँ कि जो इस्तीफा मैंने पहले दिया वो इस्तीफा मेरा ही है। और फिर जैसे ही फैसल करीम कुंडी साहब का ट्वीट आया कि ये एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस भेज दिया गया है, तो चंद ही लम्हों में अली अमीन ने भी ट्वीट के ज़रिए फिर दोबारा उन्होंने कहा कि मैंने ये इस्तीफ़ा दिया, ये मेरे दस्तखत हैं, मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ और मैं भी जो है वज़ारत आला के ओहदे से मुस्तफ़ी। इस चीज़ को अगर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में लेके जाती हैं कि इस्तीफ़ा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, तो क्या इंतखाबात कामयाब जो है वो रुक सकते हैं? देखिए, ये अदालत के पास इख्तियार है। अदालत अगर समझे कि कुछ शकूक व शुबहात हैं, अदालत समझे कि इसमें गैर आइनी इक़दामात किए गए हैं, अदालत समझे कि नहीं अभी इसमें वेरिफिकेशन होनी चाहिए, तो अदालत ये मामला दोबारा गवर्नर को भेज सकती है, अदालत इसके ऊपर नोटिस कर सकती है, अदालत इसके ऊपर स्टे दे सकती है। तो तमाम कानूनी ऑप्शन जो हैं वो अदालत के पास हैं। लेकिन अदालत ने क्या देखना है? अदालत ने जो देखना है वो ये देखना है कि ये सारा प्रोसेस कानून के मुताबिक हुआ। अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो ये होगा कि जो गवर्नर की तरफ से जो इनको लिखा गया है, खत लिखा गया है या इनको
तलब किया गया है उसके अंदर जो कानूनी लैंग्वेज है, कानूनी जबान है, वो इस्तेमाल नहीं की गई। जब आप अदालत में जाते हैं तो आप जो लैंग्वेज है वो कानूनी इस्तेमाल करते हैं, आप कानून का हवाला देते हैं, आप पिटीशन का लिखते हैं कि ये आपकी पिटीशन जो है वो मफाद आमा में है, या आपकी ये पिटीशन जो है वो फौजदारी है, या आपकी पिटीशन सिविल है। तो ये सारी नेचर्स आप बताते हैं और उसके बाद फिर उसके मुताबिक उसको ट्रीट किया जाता है। तो जो सबसे अहम मुझे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो गवर्नर की जानिब से एतराज़ लगाया गया, उस एतराज़ के ऊपर आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो एतराज़ आइन और कानून के किस शिक के मुताबिक लगाया गया ये नहीं बताया गया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक खामी है या ये नामुकम्मल है, जिसमें गवर्नर जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सके कि वो किन बुनियाद के ऊपर जो है किन, यानी आप ये देखें कि कल मुनीर फारूक जो कि हुकूमती जो हैं वो साइड पर नजर आते हैं और वो हमेशा तनकीद करते हैं, उन तक ने जो है इसका मजाक उड़ाया है, और वो खुद कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं। तो ये जो कानूनदान हैं, वकील हैं, वो इस हवाले से जो है वो ज्यादा बेहतर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। आम शहरी को शायद जो है लगा कि ये मामला जो है वो अब खत्म हो गया, लेकिन कानून के मुताबिक देखा जाए तो ये मामला जो है वो अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा इंतखाब को मुलतवी इल्तिवा का शिकार किया जाए, ताकि उन्हें 5 दिन 10 दिन मिल जाएं और फिर उस दौरान वो अपनी वर्किंग कर सकें, जोड़ तोड़ कर सकें।